मोदी आपको पता है बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंडिया की तरक्की हम कभी भी नहीं मान सकते बीइंग अ मुस्लिम। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। आप देखें, इंडिया ने जब अपना नोट खत्म कर दिया था बड़ा, तो उसकी करेंसी का बहुत बड़ा मेजर करप्शन जो एलिमेंट था वो खत्म हो गया। इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को खराब करने के लिए वो करता है जो भी मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। पे जो इंडियन रुपी है वो पाकिस्तानी रुपी के 3.38 है। तो 3.38 का मतलब है कि हम अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं इंडियन रुपीज़ में तो वो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा है। हमारी ये है कि हम बाहर मुल्क कभी भी नहीं जाएंगे। वेरी गुड। वहाँ पे जो लोग गए वहाँ भी जलील है, ख्वार है, बेरोजगार है। हम इधर ही रहेंगे, यहाँ पे मरेंगे। वेरी गुड। सब कुछ यही करें। वेरी गुड। मुल्क को अगर आज़ाद करना है तो हम लोगों ने करना है, सही गुलामी से निकालना है तो भी हम लोगों ने करना है। हम नाकाम हो गए, मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम। मोदी आपको पता है बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंडिया की तरक्की हम कभी भी नहीं मान सकते बीइंग अ मुस्लिम। तो सर इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि आज हमारे हमसाए मुल्क की करेंसी जो है वो नंबर 1 एशियन करेंसी बन गई है। उसकी वजह ये कि उसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे तो ताल्लुकात अब हमारे घर में अच्छे नहीं है तो हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे होंगे। तो उनके तो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि उनके साथ अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर उनके ऊपर अभी कोई मुश्किल आ जाए तो साथ ही अमेरिका ने कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमारे साथ आए तो कहेगा इनको मारो और मारो। उसकी वजह ये भी बड़ी है। और वैसे भी इंडियन करेंसी को उन्होंने बहरीन, कतर और ये जैसे छोटे जो ईस्ट कंट्रीज हैं इनके ऊपर भी उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है कि अगर आप लोग एयरपोर्ट से कोई मतलब की चीज़ परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब उनकी लोकल करेंसी में आप परचेज करो। आपको पहले तो ये होता था ना कि आपको जो करेंसी है वो उनके मुल्क के मुताबिक चेंज करवाएंगे, देन आप परचेजिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आप इंडियन करेंसी देके भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 18 से 19 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन करेंसी को यूज किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जी ऐसे ही है, ये तो होगा अब तो आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि उनकी देखे ना, उनकी जो मुल्क है वो तरक्की कैसे कर रहा है। उनके मुल्क में एप्पल स्टोर आ गया, मर्सिडीज उन्होंने बनानी शुरू कर दी है, टेस्ला उनके मुल्क में आ गया। हमारे मुल्क में तो वो अभी तक कुछ भी नहीं ला रहे और लाना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये लोग तो हमारी ऑडी का ख्याल नहीं रख सकते, तो हम लोग ये यहाँ पे अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे हम बनाएं इनको। तो अब ये देखे ना कि उनके करेंसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डॉलर के मुकाबले में आपको पता है सिर्फ 2 मुल्कों की करेंसी ऐसी है जिनकी वैल्यूज बढ़ी हैं, एक बांग्लादेशी टका और एक इंडियन INR। तो उसकी वजह देखे ना आप कि हमारे मुल्क में करप्शन कितनी है। हर बंदा तो करप्शन के चक्करों में है कि भाई मैं जो कमा रहा हूँ ना उसको मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करूँ, मैं कैश पे काम करूँ। और कैश पे इसीलिए कि उसका प्रूफ नहीं होगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं फाइलर होना पड़ेगा। नॉन फाइलर रहूँगा तो मेरे पैसे 2-3 हज़ार रुपया बचता रहेगा। पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डिजिटल पेमेंट का, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में एक बेकारी भी कैश में भीख नहीं लेता, उसने भी गले में QR स्कैनिंग कोड पहना होता है कि भाई आपने अगर भीख मुझे देनी है तो मेरे इस कोड को स्कैन करें और मुझे भीख दे दे। वहाँ पे यहाँ तक कि छाबड़ी वाला, रेड़ी वाला, बेकारी तक वहाँ पर कैश नहीं लेता। और हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ये होता क्या है। अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि पेपाल पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आ रहा था, अब उन्होंने क्या हम नहीं आ रहे। अब नहीं आएगा क्योंकि उसे पता है कि ये लोग हमारा फिर हमें डिग्रेड ही करेंगे। हालांकि वो इतनी बड़ी एक मतलब समझ लें कि उनकी फ्रेंचाइज चल रही है, इतना बड़ी वो कंपनी लेके चल रही है। हमारे यहाँ पे जैज़ कैश इसी वजह चलता है, हम लोग तो उसको नहीं अच्छी तरीके से सपोर्ट करते। हम तो उसमें भी 2 नंबरी करने के चक्करों में होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जैसे कि स्टेट बैंक ने इस साल लास्ट ईयर में कहा था कि भाई मतलब कि 50,000 की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर मैं आपसे 6% लूँगा, ठीक है। अब आप 50,000 की ट्रांजेक्शन करते हो, आपको 600 रुपया कटिंग होगा, तो हर बंदे की जान जाती है मैं 600 रुपया दूँ इनको, 50 पैसे भी मेरे हैं, निकलवाने भी मैंने हैं, 600 रुपया भी मैं दूँ। तो ये वजह भी है ना कि लोग टैक्स की ये शरह कम कर दे, सूद की शरह कम कर दे, तो फिर लोगों को भी इश्यूज नहीं होंगे। हमारे से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले करते हैं। यहाँ जो भी आता है पहले अपने घर का करता है, अपने रिश्तेदारों को करते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो ये यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने
करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे, हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे हैं वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क से तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। तो उसके बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो है वो आपको पता है वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। सॉरी टू से, लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई। हमारे जो मुस्लिम ममालिक है ना, तुर्की की बात कर ले, दुबई की बात कर ले, सऊदिया की बात कर ले, वो इतना भारत को क्यों प्रेफर करते हैं? ये उनके मफादात हैं कि आप उनसे पूछ सकते हो ना कि वो क्यों उसको वो करते हैं ना, प्रेफर करते हैं। वैसे तो सऊदी अरब हमें भी तरजीह देता है। कब दी है? हमारे साथ कोई क्लेश नहीं है उनका, तुर्की का भी हमारे साथ कोई क्लेश नहीं है। फिर उन्होंने हमारी यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी बनानी थी ना सऊदिया ने रिसेंटली, उन्होंने क्यों कहा हमने नहीं बनानी? वो तो इस तरह है कि एक आलमी कुव्वत है जिसको हम अमेरिका कहते हैं, उनके बहुत से ममालिक पे प्रेशर होता है। अमेरिका ने अभी कोई सैंक्शन नहीं लगाई उन पे। ये तो आप कहते हो, मेरा अपना नज़र है, मेरा अपना तज्जिया है ना, हर चीज़ तो आप किसी नहीं हो सकती। मेरा अपना सोच है कि जो आलमी कुव्वत है वो इंडिया पे भी प्रेशर करते हैं, इसी तरह सऊदी पे करते हैं, पाकिस्तान पे करते हैं। वो आलमी बड़ा दुश्मन जो है ना, या बड़ा उसका वो है, तबाह करने वाले, मुल्कों को तबाह करने वाले, ये उनके पॉलिसियाँ है। यानी अगर पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता या कोई ट्रेड नहीं करना चाहता या नहीं इन्वेस्ट करना चाहता तो वो अमेरिका की साजिश है। एक फैक्टर वो भी है, एक फैक्टर ये भी है कि हमारे जो हुकूमत है ना, वो भी इस चीज़ को तरजीह नहीं देता कि अपने मुल्क के मफाद रखे। तो मैं 100% आपके साथ एग्री करूंगी। तो यही ना फैक्टर होते, हमारे मुल्क के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। हमारे लिए हमारा मुल्क प्रायोरिटी नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी। हम नौजवानों के लिए है जो छोड़ के जाते हो कौम जो वतन को। मुख्तदर कुव्वत है, मुख्तदर तबका है, उनके लिए नहीं है। अगर होता तो पाकिस्तान इस हालत पे ना होता।